Welcome to Think Like UPSC. Now let's proceed further with second A question. Earlier we have finished from 1A to E portion. Now this is second question starting and this is the A part of it. This question saying that elucidate का मतलब होता है कि चीज़ों को ना और ज़्यादा क्लियर करना है. ठीक है, दैट्स द हिंदी मीनिंग. एग्जैक्ट मीनिंग इज यू नीड टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल and clearer way so that the complicated term also looks very clear. Okay, so this is the meaning. So now under circle this question, circle this thing कि whatever the question you have to do in this question. Next, basic premises किस चीज़ के? Davis structural functional theory of social stratification and how far is it relevant. अब ये कितना रिलेवेंट है इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में ये कितना यूज़फुल है, कितना हम इसको डाल सकते हैं इसकी थ्योरी के. सबसे पहले देखो कि क्या है थ्योरी, क्या है. ठीक है, आपको सबको पता होगा. ठीक है, अब जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ रखा है उनको सबको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है फॉर देम इट इज़ न्यू. So if you are also watching this video, you can watch this video as a for a learning sense, like आप ना अभी इस चीज़ को सीख रहे हो. ठीक है, in this way. And how far is it important, और किस हद तक जाके ये आपके लिए रेलेवेंट है आज की अंडरस्टैंडिंग, आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में. अब सबसे पहले डेविस मॉरे हैं क्या, हमारे थिंकर हैं ये. ठीक है, और इनकी जो एक थ्योरी है, क्या दी थी इन्होंने, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे इन्होंने थ्योरी दी थी. और इनका मानना है कि लाइक विद इन द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के अंदर में देयर इज़ अ फ्रेमवर्क. उसके अंदर में एक फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, पॉजिस्ट करता है किस चीज़ को, इक्वालिटी इज़ अ नेसेसरी एंड अ इनएविटेबल फीचर. ये बताते हैं इक्वालिटी एक है बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है, एज वेल एज इसको ना हटाया जाए, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. तो इम्पॉर्टेंट फीचर है, इनएविटेबल फीचर एंड सर्विंग टू द मोटिवेट. किस चीज़ को सर्विंग कर रहा है, टू मोटिवेट हुम, टू मोटिवेट इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को परस्यू करने के लिए, एंड टू परफॉर्म वाइटल रूल्स, डिफरेंट रूल्स. ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है ये सजेस्ट करती है सोशल डिस्ट्रीब्यूशन को. हमने माइंड में सोचा, हमें पता है कि क्या सजेस्ट करती है, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन. किसकी तरफ है, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, अनइक्वली हो रखा है, तो उसको अनइक्वल बेसिस बेस्ड ऑन द फंक्शनल इंपॉर्टेंस. हर किसी का अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है. ठीक है, ऑन द फंक्शनल इंपॉर्टेंस एंड क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट पोजीशन. लाइक एक कंपनी में HR है, उसको अलग ट्रेनिंग चाहिए. एक कंपनी में स्किल्ड वर्कर है, उसको अलग ट्रेनिंग चाहिए. एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको अलग ट्रेनिंग चाहिए. दैट्स व्हाट इन दिस कंटेक्स्ट हम बोलेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में ये IT सेक्टर का रैपिड ग्रोथ हो रहा है. सपोज आप देखोगे कि जैसे अभी मशीन लर्निंग, AL, ChatGPT, इवन ऑल द टूल्स ऑफ पावर BI वगैरह, ये क्या है, टिप्स. अभी क्या है, न्यू करंट एरा में ये क्या है, नीड ऑफ एन आवर है. तो अब जैसे पहले कंप्यूटर नीड ऑफ एन आवर था, इंग्लिश लैंग्वेज नीड ऑफ एन आवर थी, अब क्या है, अब ये लैंग्वेजेस नीड ऑफ एन आवर है. इससे पहले कंप्यूटर में क्या नीड ऑफ एन आवर, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक सबको आना चाहिए, प्लस C++ सबको आना चाहिए था, MS Excel आना चाहिए था, बेजी आना चाहिए था. अब क्या है, नाउ यू नीड एक्सपर्टाइजेशन इनटू AL एंड मशीन लर्निंग. तो यही सारी चेंजेस. अब हमें पता है कि हमें क्या क्या लिखना है. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कौन कौन सी चीज़ लिखनी है, फंक्शनल नेसेसिटी लिखनी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स लिखना है, फंक्शनल इंपॉर्टेंस लिखेंगे हम इसमें, और मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी लिखेंगे, और इनइक्वालिटी एज अ मैकेनिज्म लिखेंगे. अब हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ ले सकते हैं कि IT सेक्टर की ग्रोथ, डिफ्रेंशिएट रिवॉर्ड्स में डिफ्रेंशिएशन है, देखने को मिलेगा. लाइक एक हायर ग्रेड पे जो ऑफिसर लगा होता है उसकी जो बोनस होती है वो डिफरेंट होती है, और उसको जो मतलब उसने कुछ अच्छा काम किया होता है तो उसके लिए लाइक क्राउड अलग तरह से उसको वो करता है, इम्पोर्टेंस देता है. प्लस एक लोअर बाबू या हो गया, एक क्लर्क हो गया, तो या फिर इवन अ PN हो गया, वो ईमानदारी से काम करता है, उसके लिए अलग अलग तरह से रिस्पेक्ट होती है, कुछ अलग लेवल होता है उसके लिए, बोनस एंड ऑल डिफरेंट होती है दोनों के. ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें सोशल मोबिलिटी किस तरह से है करंट स्ट्रक्चर में, स्किल्स गैप किस तरह क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या हम अपलिफ्टमेंट ला सकते हैं. ठीक है, और क्रिटिक्स क्या है फंक्शनलिस्ट के. तो ये इस तरह से करते हुए वी विल मूव टुवर्ड्स वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन करेंगे. ठीक है,
अब देख लेते हैं हमने लिखा क्या है यहाँ पर, ठीक है। लाइक ये है डेविस एंड विल्बर्ट मोरे, ये बताते हैं कि इन्होंने प्रपोज किया है स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आर्ग्यू क्या कर रहे हैं, दैट इनइक्वालिटी सर्व्स अ नेसेसरी फंक्शन इन सोसाइटी बाय इंश्योरिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स आर फिल्ड बाय द मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। तो बात सही बोली है कि लाइक इनइक्वालिटी एक तरह से क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है, नीड है। आर्ग्यू करते हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ताकि जो नीचे लेवल पे हैं वो ऊपर लेवल जाए। या एक एम्प्लॉई सिर्फ अभी लाइक सपोज आप सभी लोग ज्वाइन कर रहे हो कल को, और आप लोग क्या है एसडीएम ज्वाइन कर रहे हो सपोज, ठीक है, और आपको क्या है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट तक जाना है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाना है, तो क्या करोगे, आप गोल होगा ना कि देखो अभी तो मैं क्या हूँ, एसडीएम हूँ, पर मुझे वहाँ जाना है। पर देखो उसके पक्ष अलग हैं, आपके पक्ष अलग हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट अलग हैं, आपके बेनिफिट अलग हैं। तो ये क्या है, हायर और अपर, हायर एज वेल एज लोअर, तो लोअर वाले को मोटिवेट कर रहा है ना। आप यहाँ हो, एसडीएम हो, नीचे हो, और आपको ऊपर जाना है, तो आप क्या कर रहे हो, इट इज़ लाइक ये क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स हैं ये आपके, फील्ड विद द मोस्ट क्वालिफाइड, और वो मोस्ट क्वालिफाइड तभी तो वहाँ बैठा है, दैट्स वॉट। तो इसमें हम बॉडी बताएंगे आगे, वही सब पॉइंट्स जो मैंने पहले बताए थे, दैट इज व्हाट फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है, सोसाइटी मस्ट प्लेस एंड मोटिवेट इंडिविजुअल इनटू डिफरेंट रोल्स, इंडिविजुअल इनटू डिफरेंट रोल्स। लाइक एक बच्चा है जिसको बिजनेसमैन बनना है आप में से, और एक बच्चा है जिसको क्या है सोशल वर्कर बनना है, एक बच्चा है जिसको टीचर बनना है, और एक बच्चा है जिसको डीएम बनना है। तो दैट्स व्हाट, सोसाइटी में एक रोल होना चाहिए। लाइक कोई प्रोफेशन गलत नहीं है, हर किसी का लाइक डिफरेंट रोल है, डिफरेंट रोल्स। सो सोसाइटी मस्ट प्लेस एंड मोटिवेट इंडिविजुअल इनटू अ डिफरेंट रोल्स, ठीक है, हमने देखा। नेक्स्ट हम बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन लाइक सर्जन साइंटिस्ट रिक्वायर्ड अ ग्रेटर स्किल एंड लर्निंग, स्किल एंड ट्रेनिंग। जो हमारे न्यूरो सर्जन्स होते हैं, तो इनको क्या है, दे आर मतलब अब तक में सबसे न्यूरो सर्जन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, दे आर हाईली पेड। तो इनको क्या है, क्या चाहिए, हाई स्किल चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए इनको, एक्सेस रिगरस ट्रेनिंग उनकी जाती है। तो इट्स नॉट क्वाइट ईजी टू बिकम अ न्यूरो। देखो एमबीबीएस हर कोई कर लेता है, बट न्यूरो सर्जन बनना एज वेल एज कार्डियोलॉजिस्ट, इंडिया का नंबर 1 या वर्ल्ड का नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एक्सेस ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, आपको एक्सेस स्किल्स चाहिए, आपको उसमें एक्सेल करना पड़ेगा, तभी आप आगे बन सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स दिया हमने, फिर हमने बोला डिफरेंशियल रिवॉर्ड, इससे पहले बता चुकी हूँ। अब जैसे हायर इनकम प्रेस्टाइज मोटिवेट इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट टाइम इन एफर्ट, टाइम इन एफर्ट को इन्वेस्ट करने को मौका देता है। लाइक जितना ज़्यादा हायर इनकम होती है, प्रेस्टेज होती है, तो उसी हिसाब से सामने वाला अपनी ज़िंदगी में उसी तरफ से ऐश करता है, उसी तरफ से वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है इफेक्टिव वे में, ठीक है। नेक्स्ट, दिस लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बट एंश्योर क्या करता है, एफिशिएंट रोल एलोकेशन, बट रोल सबके एफिशिएंटली एलोकेटेड है, ठीक है, तो इससे कोई चीज़ हैम्पर नहीं हो रही है। अगली चीज़, रोल एलोकेशन एंड मेरिटोक्रेसी, यहाँ पे द सिस्टम प्रमोट सोशल एफिशिएंसी बाय मैचिंग स्किल्स विद रोल्स, तो स्किल को रोल से मैच करते हुए क्या करता है, दिस इज सोसाइटी में एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक सेंटर रोल ऑफ चैलेंजिंग क्या, टैलेंट टू अप्रोप्रिएट पोजीशन, एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट पोजीशन तक जाने के लिए एजुकेशन ही तो इम्पोर्टेंट। जैसे एक स्टूडेंट है मेरे पास में, वो लॉयर है, दूसरा स्टूडेंट है मेरे पास में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड में पढ़े हैं, और उन्होंने क्या है, दैट्स लाइक दीज आर व्हाट एजुकेशन ही तो है उनकी जो प्ले कर रही है डिफरेंट लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। देखो एक सीए के पास में डिफरेंट चैलेंजेस, लाइक सीए होता है, वो क्या है, बहुत सारे लोगों को रिच बनाता है डिस्पाइट, और वो उसके जब क्लाइंट रिच बनते हैं ना, वो उससे खुश रहता है, वो उनसे लाइक जलता नहीं है, ही इज़ नॉट एट ऑल ग्रीडी, उनकी उसकी फीस, प्रोफेशनल फीस उतनी ही चार्ज करता है। ऐसे ही लॉयर होता है, लॉयर सेल्फ मतलब आराम से वो एक नॉमिनल चार्जेस लेके, सपोज कोई ईमानदार लॉयर है और वो नॉमिनल चार्जेस लेके हर किसी की मदद करता है, दैट्स व्हाट। तो अप्रोप्रिएट पोजीशन है, दोनों की एडुकेशन ही प्ले कर रहे हैं रोल, ठीक है। अब सोशल इंटीग्रेशन, स्ट्रैटिफिकेशन इज सीन एज, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप डालो अगर आपको क्वेश्चन में, देखो यहाँ तो ना क्वेश्चन के अंदर में ही ना बहुत सारा कंटेंट 20 मार्क में आप डाल सकते हो, बस
यहाँ एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट वेन द क्वेश्चन इज लाइक क्वाइट डाइसी, छोटा सा दे रखा है, उसमें बहुत कुछ नहीं है, देन आप क्या करोगे कि आप एज मच एज एग्जाम्पल्स उसमें कोट करो रियल लाइफ से, सोशियोलॉजी से, सोशल कंटेस्ट से। तो बिकॉज ये जो एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी दे रही हूँ यहाँ पे, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइफ, और लाइफ इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का पार्ट है सारे एग्जाम्पल, समाज है ना, समाज से एग्जाम्पल्स उठाए हैं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रैटिफिकेशन इज सीन एज ए इंटीग्रेटिव रेदर देन डिवीजिव। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इंटीग्रेटिव है इंस्टेड ऑफ डिविज, एक किसी तरह का डिवीजन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिविजिव नहीं है, इट्स अ इंटीग्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, ईच क्लास कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द सिस्टम, हर क्लास इंपॉर्टेंट, लाइक ईदर इट्स अ स्वीपर, और ईदर इट्स अ रिक्शा पुलर, और ईदर इट्स यू और मी, और ईदर इट्स माई चाइल्ड, और ईदर हर क्लास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, क्रिएटिंग अ इक्विलिब्रियम। पार्सन का जो ऑल्सो सपोर्ट दिस व्यू, और ये इसमें हमने यहाँ भी बताया कि पार्सन भी दिस व्यू को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म यहाँ टुमिन बोलते हैं, मेल्विन टुमिन बताते हैं कि रिवॉर्ड में नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ रोल, रिवॉर्ड हमेशा एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ रोल नहीं बता सकता। एग्जाम्पल, एंटरटेनर वर्सेस टीचर, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं और दोनों ही क्या है, बट यहाँ रिवॉर्ड नहीं, एक एंटरटेनर को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा होता है, ही इज लग्जरियसली पेड, वहीं टीचर नहीं पेड, टीचर को दे आर अंडर पेड। हमारी कंट्री में किसी टीचर्स की नॉमिनल मतलब एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की नॉमिनल सैलरी देखोगे तो 20 से 25 या 30,000, मैक्स टू मैक्स 30,000, और टॉप के स्कूल छोड़ दो, आप नॉर्मल स्कूल जो आपके घर की लोकेलिटी में है तो 30 से 25,000, वो भी उसी तरह से पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। बट एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक मॉडल काम कर रहा है तो उसके लिए क्या है, उसकी सैलरी बहुत क्या है, हाईली पेड है, ठीक है। दैट्स व्हाट इनहेरिटेड प्रिविलेज है यहाँ पर, नॉट मैरिड, ऑफन डिटरमाइन स्टेटस, ठीक है। अगला, रिलेवेंस टू इंडिया, इंडिया में किस तरह से रिलेवेंस है ये इसका, ठीक है। इन एप्लीकेबिलिटी इन कास्ट बेस्ड हायरार्की, जैसे कि अब यहाँ देखते हैं हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ इन एप्लीकेबिलिटी है, जैसे कि अभी भी हमारी कंट्री में 90%, 90 आई थिंक नॉट 90%, शायद 99% ऑफ द दीज ऑल स्वीपर या हमारे मैनुअल स्कैवेंजिंग जो जिनसे हम कराते हैं हमारी कंट्री में, जो लोग करते हैं इस चीज़ को और जो रोड को स्वीप करते हैं, तो ये जो क्लास है ना आज भी SC ST से ही है। तो ये क्या है, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन, आज भी कास्ट बेस्ड हियरार्की है। और जो मंदिरों में पंडित बैठे हैं ना, आज भी कास्ट बेस्ड हियरार्की है, वो भी कास्ट बेस्ड ही है। आज भी हमारे यहाँ मंदिरों में जो पंडित जी हैं, जैसे सावन मंथ गोइंग ऑन, मंदिरों में पंडित जी, कोई भी जाके किसी भी मंदिर में पंडित जी से पूछना, पंडित जी आपकी जाति क्या है, ठीक है, आपको पता लगेगा सभी के सभी पंडित हैं। कोई मिश्रा होगा, कोई भारद्वाज होगा, कोई क्या बोलते हैं उसको, डोंट नो, और ज़्यादा पता नहीं है, गौतम भी होगा कोई, तो ये सब, ठीक है, आपको पता लगेगा कि सारे के सारे पंडित हैं, ठीक है। तो ये क्या है मिलेगा हमें, तो कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट मेरिट बेस्ड बट एस्क्रिप्टिव, तो ये क्या है, एस्क्रिप्टिव है। वही आपके घर के बाहर जो रोड पे झाड़ू लगाने आता है या जो कचरा उठाने आता है, तो उससे पूछना कि भाई आपकी जाति क्या है, तब आपको पता लगेगा वो SC या ST से है। हम कितना भी मुंह मोड़ लें, हम कितना भी चिढ़ लें कि SC ST को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बट एक्चुअल कंडीशन आज भी SC ST की बुरी है, क्योंकि वो कुछ ही होते हैं जो रिजर्वेशन ले जाते हैं, बट जो रेयरेस्ट अभी भी है ना, वो रेयरेस्ट इसी सिचुएशन में जी रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या पॉलिसी ला रखी है, बिकॉज सरकार की पॉलिसी लेने को का बेनिफिट उठाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, पर वो गरीब इतने हैं कि उनके पास है ही नहीं, साधन ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। दैट्स व्हाट, तो यही सब चीज़ें हमें आगे चल के सुधारनी है, ठीक है। रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, अटेम्प्ट टू करेक्ट नॉन फंक्शनल स्ट्रैटिफिकेशन थ्रू पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट, इमर्जिंग क्लास स्ट्रैटिफिकेशन इन अर्बन इंडिया, एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब इज रीशेपिंग कास्ट टू सम एक्सटेंट। अर्बन इंडिया में शेप कर रहा है, लाइक अर्बन इंडिया में लाइक दिल्ली में रहने वाला, मुंबई में रहने वाला, जयपुर में रहने वाला जो फैमिलीज हैं, तो यहाँ पे लाइक एक्सेस टू एजुकेशन है सबके पास में,
और जॉब भी रीशेप हो रही है। यहाँ पर जॉब उस तरह से बेसिस पे नहीं है, ठीक है, सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली, टू सम एक्सटेंट। थिंकर्स इनकॉर्पोरेटेड कैसे, डेविस एंड मोरे, थ्योरी ओरिजिनेटर्स हैं ये हमारे। टैलकट पार्सन सपोर्टर ऑफ फंक्शनलिज्म है, ठीक है, और ये मेजर क्रिटिक्स देंगे मेल्विन टूमेन। तो हमने 3 थिंकर डाले हैं इसमें, ठीक है। एक तो थिंकर पे क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है, दूसरा हमने उसको सपोर्ट करने के लिए डाल दिया, तीसरा हमने उसको क्रिटिसाइज करने के लिए डाल दिया। अब जब हमने इस तरह से अपडेट किया है ना इसको, तो हमारे जो कितने पॉइंटर्स हमने देखो 6 पॉइंटर्स डाले हैं, और 6 पॉइंटों में हर जगह 2 पॉइंट तो लिखे ही हैं मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद में हम वी आर कंक्लूडिंग वाइल डेविस एंड मॉरिस थ्योरी ऑफर्स इनसाइट इनटू रोल एलोकेशन इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, इट्स रेलेवेंस क्या है टू इंडियन सोसाइटी इज लिमिटेड ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंट्रेंचमेंट ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। किसकी वजह से अनइक्वल है? क्योंकि कास्ट और कास्ट की जो पॉलिसी है, जो जिस तरह से कास्ट वर्क कर रही है अभी भी, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी, कास्ट एंड इनइक्वालिटी में। हाउ ओवर इट हेल्प्स टू एनालाइज द इमर्जिंग मेरिटोक्रेट पैटर्न इन अर्बन एंड प्रोफेशनल स्फीयर। बट हालांकि ये अर्बन एंड प्रोफेशनल स्फीयर में चेंजेस ला रही है, यही सब चेंजेस हमें नीचे भी लाने हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी लाने हैं, दैट्स व्हाट। तो इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वही वो क्वेश्चन वही पूछता है जो आप समाज में देखते हो, इधर फिर चाहे वो GS1 हो, बिकॉज मेंस का पेपर ना काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसलिए मेंस में स्कोर करना ना बहुत आसान हो जाता है। आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे जो प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं कर पाते, बट जब जिस बार वो क्लियर करते हैं उस बार ना मेंस भी क्लियर कर जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो पिछले इतने सालों से ना सिर्फ पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, और पैटर्न जब फॉलो करते हैं ना, तो जब हम पैटर्न एनालाइज करते हैं ना, व्हेन आई सपोज मैंने अभी आपको ना ये पढ़ाने से पहले एक बार एनालाइज करके दिखाया है कि किस तरह से है, एंड साइड बाय साइड मैं अभी भी बताती चलूँ। जैसे 2016 में ये का जो पेपर है, तो इस टाइम पे PM मोदी ने काफ़ी लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग पे काफ़ी कुछ कैंपेन चलाए थे, और उसी की वजह से ये क्वेश्चंस भी हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शनल प्रीक्विजाइट्स। फंक्शनल प्रीक्विजाइट है ऑफ द सोशल सिस्टम एज गिवन बाय द टालकट पार्सन, एग्जामाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज अ सोशल सिस्टम। यूनिवर्सिटी एज अ सोशल सिस्टम। अब यहाँ क्वेश्चन में अगेन क्या बोला उसने, डिस्क्राइब करने को बोला, सिंपल, और सबने लाइक 12th में, ग्रेजुएशन में, हर जगह डिस्क्राइब किया है, तो ये टर्म को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन करेंगे, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, हर चीज़, हर कंपोनेंट को डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पूछा क्या है, प्रीक्विजाइट ऑफ द सोशल सिस्टम, किसके द्वारा, टालकट पार्सन थिंकर है हमारे, एग्जामाइन करने। अगेन देखो पेपर देख रहे हो आप, थिंकर 2 पूछ चुकी है अब तक, ठीक है, और ये आपके सिलेबस में थिंकर है। एग्जामाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, और आजकल टालकट पार्सन पूछ रहे हैं, मेड भी पूछ रहे हैं, ठीक है। अब डरखाइम और उनका ज़माना नहीं रहा अभी उतना, बिकॉज उससे पूछ चुके हैं ना पहले, तो यहाँ पे, और डरखाइम, वेबर, इनको तो हम ना करते, वो भी हर थ्योरी में घुसेड़ी, हर थ्योरी में अपडेट कर ही देते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। अब इनका क्या, टालकट पार्सन, हम इसमें लिखेंगे क्या क्या, 1 मिनट रुक के ना इस वीडियो को ना यहीं पे पॉज करो, और पॉज करके सोचो, बिकॉज आप सब जो देख रहे हो ना, उन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है अगर फिर भी वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा सिंपल मानना, आप इस वीडियो को सिर्फ लर्निंग सेंस से लो, और उसके बाद ना एक एक थ्योरी को ना अपने आप से सर्च करके पढ़ो उसको। आजकल क्या है, पहले के टाइम पे इतनी लाइक हर किताब में जाके सर्च करना पड़ता था, ठीक है। अब वो किताब में जाके सर्च नहीं करना, आप ना सिर्फ गूगल में सर्च मार लो, ग्रोक में सर्च मार लो, वहाँ पे सर्च मारोगे, यू विल गेट द कंप्लीट नॉलेज, और उसको देखो, उसमें से क्या आपके लिए यूज़फुल है। जो मैंने यहाँ बताया उतना ही यूज़फुल है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़फुल। ज़्यादा चीज़ें आप अपने एग्जाम हॉल में लिख नहीं सकते हो। आपका पेपर ना 6 मिनट, आपको एक क्वेश्चन को ना 6 से 7 मिनट से ज़्यादा दोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ना इतना ही लिखना है, और ये उतना ही मैटर लिखना है जितना हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉलेज, पर उसमें से कितनी नॉलेज हम रिटेन कर सकते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ओके, नाउ थिंक ऑफ इट, पॉज करो वीडियो को और सोचो। आई होप आप सबने सोच लिया हो,
तो हम लिखेंगे क्या क्या इसमें, देखो टालकर पार्सन की जो थ्योरी है वो क्या बताते हैं, गोल के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में, अटेनमेंट के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, लिटेंसी के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं AGIL मॉडल। क्या बोलते हैं? AGIL मॉडल। A फॉर एडेप्टेशन, G फॉर गोल, अटेनमेंट एंड इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। ठीक है, दैट्स व्हाट AGIL मॉडल इज। ठीक है, AGIL मॉडल में आपको क्या है, क्या क्या चीज़ें, ये अब जब हमने AGIL मॉडल में ये सारे पांचों कंपोनेंट बोले, अब इनको एक एक करके हम क्या करें, इन चारों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट, इतना ही करना है हमें इस क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा एग्जामाइन करने को बोला है, उसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, और 20 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे टालकर पार्सन की जो थ्योरी है, हम सबने सोच लिया होगा और यही बताना है, और सब उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमने इंट्रो दिया, कैसे क्वेश्चन से ले लो चाहे वैसे ले लो, टालकर पार्सन क्या है, की फंक्शनलिस्ट है। आउटलाइन क्या करें, दैट ऑल सोशल सिस्टम मस्ट फुलफिल सर्टेन functional prerequisite to maintain a stability and order. These are essential tool बोल सकते हैं for the system survival। ठीक है, बॉडी क्या है, बॉडी में क्या क्या डालोगे, पहले ही बताया था AGIL मॉडल डालोगे, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट्स हैं, पार्सन प्रपोज करते हैं 4 यूनिवर्सल नीड ऑफ एनी सिस्टम। कौन कौन सी? एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है? पैटर्न ऑफ मेंटेनेंस होता है। ठीक है, अब हमने एक एक को एक्सप्लेन किया। एडेप्टेशन हम लिखेंगे, सिस्टम मस्ट अडेप्ट टू एनवायरमेंट एंड एलोकेट रिसोर्सेज। ठीक है, अगला बोला इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट करिकुलम अडेप्ट करती है, या स्कूल्स में करिकुलम अडेप्ट करती है बेस्ड ऑन मार्केट नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे अभी क्या है, स्कूलों में मशीन लर्निंग आ चुका है। ठीक है, AI भी आ चुका है स्कूलों में एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, गोल अटेनमेंट, वाई एम गिविंग मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्कूल रिलेटेड लाइफ, दिस इज बिकॉज आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा, बिकॉज आई एम मोस्टली अटैच्ड विद द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। तो मेरे पास में उनके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और इवन तो मैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हूँ, तो उसकी वजह से मेरी जो सोशोलॉजी के, इवन चाहे जोग्राफी, इधर आई एम टीचिंग अ जोग्राफी, इधर आई एम टीचिंग अदर सब्जेक्ट, वहाँ पे आपको मेजॉरिटी एग्जाम्पल ना यहीं से मिलेंगे, बिकॉज आई एम इन टच विद स्टूडेंट लाइफ, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर क्लासेस में हैं। तो आपके पास में और कोई एग्जाम्पल है, आप वो डाल सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि वो एग्जाम्पल यहाँ फिट होने चाहिए। तो हमने देखा इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अडेप्ट करिकुलम बेस्ड ऑन मार्केट नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। गोल अटेनमेंट क्या है? सेटिंग एंड अचीविंग अ कलेक्टिव गोल इन यूनिवर्सिटी या फिर एकेडमिक सेशन में क्या होता है? एक्सीलेंस एंड रिसर्च प्रोडक्टिविटी आर द की गोल्स। इंटीग्रेशन, मेंटेनिंग सोशल कोहेसिव एंड यूनिटी अमंग पार्ट्स। अमंग पार्ट में क्या है? जैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन, फैकल्टी के बीच में, एडमिशन के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, तभी होगा। लेटेंसी क्या है? ट्रांसमिटिंग द प्रिजर्विंग शेयर्ड वैल्यूज एंड मोटिवेट। जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो प्रिजर्व करके रखे हैं, उनको प्रिजर्व करना प्लस उनको मोटिवेट करना। यहाँ पे कैसे? कल्चरल लर्निंग, जैसे कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ठीक है, पंक्चुअलिटी मेंटेन, पंक्चुअलिटी होती है ना, रोज टाइम पे ही जाना होता है लेक्चर अटेंड करने। ठीक है, पंक्चुअल, दैट इज व्हाट पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन इन एकेडमिक स्पेसेस, जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में हुआ ही नहीं कर सकते ना, दैट्स व्हाट एकेडमिक स्पेस में क्या है? डिसिप्लिन होना चाहिए। बाकी टाइम पे टीचर के साथ मस्ती करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हेन द टीचर इज टीचिंग यू, उस टाइम पे क्या है? डिसिप्लिन तरीके से बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दैट्स व्हाट अ डिसिप्लिन इज। ठीक है, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है? फैमिली एंड स्कूल क्या है? पैटर्न क्या मेंटेन करते हैं। फैमिली में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, फैमिली में भी आपको लर्निंग मिलती है, दैट्स व्हाट, एंड वो फिर आगे स्कूल में उसको क्या है? कैटेगराइज कर दिया जाता है, उसको चैनलाइज किया जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाट फैमिली एंड स्कूल का काम है। ठीक है, दिए तो इससे हमने क्या सीखा? फैमिली एंड स्कूल का क्या काम है? टू मेंटेन पैटर्न, मेंटेन करने का, पैटर्न को मेंटेन करने। स्टेट एंड इकोनॉमी का क्या? एडेप्टेशन, जहाँ गोल अटेनमेंट हो जाती है। अब जैसे बच्चा 12th में आता है, उसके बाद से वो सोचने लगता है, उससे पहले से सोचने लगता है मुझे जीवन में करना क्या है, व्हाट्स माई गोल, और फिर धीरे धीरे वो सिचुएशन के साथ में अडेप्ट हो जाता है। पहले तो वो सोचता है यार मैं कैसे पढ़ूंगा 8 घंटे 9 घंटे जब मैं नीट की तैयारी करूंगा, या मैं जब मैं IIT की तैयारी करूंगा, बट विद टाइम ही अडेप्ट्स, ही और शी इज एबल टू अडेप्ट विद द सिचुएशन, और वो उसको किस्मत मान के या अपना गोल मान के
अडेप्ट कर लेता सिचुएशन को, बट उससे पहले वो क्या चुलबुल बच्चा होता है, वो नहीं पढ़ने को तैयार होता, इतने घंटे नहीं पढ़ सकता, और आप भी नहीं पढ़ सकते हो। पॉइंट इज़ दैट हमारा जो ब्रेन है ना, उसकी एक लिमिट है कि हम 40 से 45 मिनट तक फोकसली पढ़ सकते हैं, उसके बाद ब्रेक चाहिए। आई हैव अ स्टूडेंट, लास्ट ईयर ही वॉज इन अ 10th क्लास, दिस ईयर ही इज़ इन 11th क्लास एंड ही हैज़ ऑप्टेड PCMB. This student is from modern school, this Delhi का टॉप मोस्ट स्कूल. लास्ट ईयर आई हैव विटनेस्ड हिम, पहले उसे डर लग रहा था, मैम मैं कैसे करूँगा, इतने घंटे कैसे पढ़ूंगा, बट सिंस द हिज क्लास ही स्टार्टेड हिज 10th क्लास, ही वॉज लाइक कैसे करूँगा मैम, आप तो पढ़ लेते हो, आप तो पढ़ा भी देते हो, मैं कैसे करूँगा. इनिशियली ही स्टार्टेड क्राइंग. Okay, I said, don't worry. Do one thing. We'll study for 1 hour. We'll study for 40 to 50 minutes. Then I'll give you 10-minute break. Then I gave him 10-minute break. With time, he was able to adapt with this. Now it is his habit that at least on daily basis he is studying for 6 hours by his own and 2 hours with me. So that's what. Sorry, I hope you won't mind. Now let's proceed further. तो ठीक है, तो स्टेट एंड इकोनॉमी हमने देखा. स्टेट एंड इकोनॉमी हम वो गोल अटेंड कर लेता है. मैंने बताया था एक कहानी में अपने एक स्टूडेंट की. अभी क्या है, वो उसके साथ में प्रैक्टिकली पूरी तरह से इंक्लाइन हो चुका है, पूरी तरह से उसे मानने लगा है, बिकॉज उसे आगे चल के नीट और IIT दोनों देना है, एंड ही डजंट वांट टू मिस एनी ऑफ हिज ईयर. उसका कहना है कि मैम चाहे मेरा IIT हो जाए, चाहे मेरा नीट हो जाए, मैं उन बच्चों की तरह नहीं करूँगा, मैं एक भी साल अपना ड्रॉप नहीं लूँगा. मैं ओके डन. यू अभी 11 से ही वो पढ़ रहा है, ठीक है, 11 से ही पढ़ना उसने शुरू कर दिया है, बट उसने कोई भी जानी मानी कोचिंग अकेडमी नहीं ज्वाइन करी है, ना ही उसका फर्दर प्लान है. ठीक है, आगे चल के किसी के भी मॉक टेस्ट लेगा, वो करेगा, एंड ही हैज़ सेड कि वो कर लेगा. मतलब इससे क्या है कि बच्चे में खुद से कॉन्फिडेंस है और वो खुद से उस चीज़ को कर रहा है कि मैं कर लूँगा, आप बस मेरा साथ नहीं छोड़ना. एंड आई हैव ऑल्सो प्रॉमिस्ड आई वोंट लीव यू, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू टिल द एंड. ओके, इवन आई एम सपोर्टिंग हिम, इवन हिज मदर इज ऑल्सो टीचिंग हिम. तो दोनों मिलके वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम उसे कोचिंग बड़ी बड़ी कोचिंग अकेडमी में ना भेजते हुए भी इसका सिलेक्शन करा देंगे. एंड स्टूडेंट इज़ वेरी सिंसियर, ओबीडियंट है और इंटेलिजेंट भी है, बिकॉज स्कूल का टॉपर है तो इंटेलिजेंट है ही ऑफकोर्स. और उसकी इंटेलिजेंसी के पीछे उसके मम्मी का मेजर हाथ है, बिकॉज मेजॉरिटली इससे पहले उसकी मम्मी ने पढ़ाया है. नाउ आई एम टीचिंग, बट टिल 8th स्टैंडर्ड उसकी मदर ने ही पढ़ाया है. दैट्स वॉट. क्या सीखने को मिला हमें यहाँ से. एक बच्चा जिसको कभी शुरू में रो रहा था मेरे पास में, नाउ ही इज़ क्या है, अब उसने आदत पड़ गई इस पढ़ने की उतने घंटे. दैट्स वॉट यू. आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, डेली होगा डिस्ट्रैक्शन, डेली होता है डिस्ट्रैक्शन. मुझे भी पढ़ाते हुए डिस्ट्रैक्शन रोज होता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी हो सकता है मैं रोज डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ. विद टाइम मुझे आदत उसके साथ ढलना पड़ेगा. देखो कंटिन्यूअसली दो घंटे पढ़ाना ना, इट्स नॉट क्वाइट ईजी. दैट्स वॉट. तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो अब आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो ना, देख रहे हो, तो आप सोचो, उसको कोरिलेट करो कि हाँ करना है. जैसे मैंने इनिशियली बोला था, इनिशियली मैंने गिव अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वहाँ मैंने बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने आगे क्या करना है, आपने 2 घंटे डेली के देने हैं. बिकॉज आप कोचिंग लेने भी जाते हो ना, कोचिंग अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की ज्वाइन करते हो, आपकी 3 घंटे का एक लेक्चर होता है और आपको एग्जैक्टली 315 से 320 तक के लेक्चर अटेंड करने हैं 3 घंटे के. मतलब कि 5 महीने वेस्ट. और 3 घंटे लेक्चर अटेंड करने जा रहे हो, कहीं से तो आओगे लेक्चर अटेंड करने, ठीक है, कहीं तो जाओगे, डेली का आना जाना, एग्जर्शन मिलेगा, ठीक है, एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा. उसके बाद आपको समझ में आए 100%, इसकी कोई गारंटी नहीं है. आप पास हो जाओ एग्जाम में, ऑप्शनल में अच्छे नंबर लिया, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज उसके बाद भी आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी. कोई ज़रूरी नहीं है इस साल आपका पेपर क्लियर हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है अगले साल पेपर क्लियर हो, कोई ज़रूरी नहीं है कब क्लियर हो, और कब अकेडमी आपको कोई कुछ देगी या नहीं देगी.
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमने देखा टारगेट पार्सनस में एजीएल मॉडल डाला, सी राइट मिल का डाल दिया, पर्सपेक्टिव डाल दिया, ठीक है, क्रिटिसिज्म दे दी हमने, ठीक है। अब हम आगे कंक्लूजन करेंगे। पार्सन्स का मॉडल जो है क्या करता है, हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड येट इट ओवरलुक क्या करता है, इनइक्वालिटीज एंड टेंशन एम्बेडेड विद इन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सोशियोलॉजी इज सोशियोलॉजी कॉमन सेंस? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, 10 मार्क में पूछा है, जरा सा क्वाइट ईजी, सबको आता होगा। इस सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस काफ़ी इजी क्वेश्चन, दिस वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल डालेंगे, सेकंड चैप्टर से सीधा उठाकर डाल दिया फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। डिसिप्लिन में सोशियोलॉजी एज ए कॉमन सेंस, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, उसी चैप्टर का है ये। देखो एक क्वेश्चन तो देखने को मिल गया फर्स्ट चैप्टर से हमें। तो वाइल सोशियोलॉजी में अपीयर सिमिलर टू कॉमन सेंस, इट सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा है, सोशल फिनोमेना यूजिंग अ थ्योरी एंड एविडेंस। क्या क्या डाला, सिस्टमैटिक स्टडी डाली, सोशियोलॉजी यूज अ साइंटिफिक मेथड, कॉमन सेंस रिलाइज ऑन इंस्टीट्यूशन, कॉमन सेंस इंस्टीट्यूशन लाइक मेरा कॉमन सेंस है कि हाँ आप सभी लोग मेहनत कर रहे हो, दैट्स माई कॉमन सेंस, बिकॉज आफ्टर ऑल आप सबको छोड़ के पढ़ने बैठे हो तो मतलब मेहनत कर रहे हो, एक कॉमन सेंस है। इंट्यूशन आ रही है अलग से। चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स, रिलेवेंस हिडन एंड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल पेट्रियार्की कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस बायस, सोशियोलॉजी स्ट्राइव्स फॉर न्यूट्रलिटी, कॉमन सेंस ऑफन रिफ्लेक्ट्स डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। एम्पेरिकल ग्राउंडिंग, सोशियोलॉजी यूजेस डेटा, इंटरव्यू, सर्वे, एग्जाम्पल एनसेसो, डेटा एंड इनइक्वालिटी। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, यूज ऑफ स्ट्रक्चरल थ्योरीज लाइक मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, फेमिनिज्म। कल्चरल रिलेटिविटी, sociology accepts cultural diversity, common sense may be ethnocentric, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 का ए पार्ट देखा, मतलब 2 से ले 2A, B, C देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे और कल मैं कोशिश करूंगी कि पूरा पेपर ही खत्म करा दूं इस वाले को, ठीक है। दैट विल बी क्वाइट ईजी, ठीक है। ओके, सो होप टू सी यू टुमारो, बाय बाय।